एंड हैप्पी नवरात्रि। और आप लोगों के साथ इस बार मैं भी सेलिब्रेट करूँगी नवरात्रि। और मेरा जो साइकिल का जो चैम्पियन है ना, वो देखो आ गया। वीडियो में नहीं आ रहा है, What he is doing। आप लोगों को बात बताती हूँ, आगने की ना जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं, बट जो बीच की छुट्टियाँ थी ना, उनकी वजह से आगने ने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया है और वो पढ़ना ही नहीं चाहता है। हाँ जी, वॉल्यूम कम कर दो। हाँ, बहुत कम कर दो, जल्दी करो यार। टीवी की आदत नहीं जाती यार। अब की बार रिचार्ज खत्म होगा ना, मैं सच में नहीं करूँगी। मेरा ना दिल पसीज गया था। तो आज से नवरात्रि शुरू हो गए और आपको पता है पहला नवरात्रा किसका है? पहला नवरात्रा कौन सी माता का है? वो है माता शैलपुत्री का। और शैलपुत्री का मतलब क्या होता है? शैलपुत्री का मतलब वो होता है जो मेरा नाम है। तो आज का जो नवरात्रि, आज का जो फर्स्ट नवरात्रा है वो मेरे नाम से रिलेट करता है। तो क्या? नो, योर साइकिल इज नॉट टाइनी, इट्स बिग, इट्स बिग। जल्दी उठाओ, पार्किंग में लगाओ इसको। नीचे बैठी हुई हूँ उस टाइम, और मुझे सोफ़ों से, जो सोफ़े वगैरह पर बैठने से, चेयर पर बैठने से अच्छा लगता है। मतलब गर्मियों में स्पेशली, सर्दियों में तो आप नीचे नहीं बैठ सकते वैसे, लेकिन गर्मियों में ना जो मज़ा नीचे बैठ के आता है ना, वो ऐसे नहीं आता। तो ऐसे बैठेंगे। और ये देखो लिखा है कॉफ़ी इज़ इन माई माइंड, है ना, बट कॉफ़ी के कप में मैं चाय पी रही हूँ, सो टी इज़ इन माई माइंड। बेचारी ये आगने की कुर्सी, पता है ये रोज़ धक्के खाती है, कभी किचन में जाती है, कभी कहीं जाती है। आज भी मैंने सोचा था इसको वॉश कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ अच्छे से। तो ये चेयर एक्चुअली रह गई, बाकी की जो चेयर्स थी ना वो मैंने चीनों से क्लीन करवा दी थी। मैंने उनसे क्लीन करवाई थी। तो मैंने भी आज से नवरात्रों की फास्ट स्टार्ट किए हैं। और मैं जो फास्ट रख रही हूँ ना, मुझे याद भी नहीं मैं कितने सालों बाद ये फास्ट रख रही हूँ। मैं स्कूल टाइम में फ़ास्ट रखा करती थी नवरात्रों के, उसके पहले मतलब उसके बाद मैंने कभी भी नहीं रखा ना। मुझे लगा था ना कि जो आगे की क्लासेस है ना, इसको ये जो क्लासेस हैं इनके लगने के बाद ना बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैं सच बताऊँ, जब आगने की जो फर्स्ट क्लास हुई उसमें आगने ने स्टार्ट कर दिया मुझे इरिटेट करना। मतलब मैं तंग नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत दिनों बाद ऐसी क्लासेस लग रही हैं। बट उसके बाद पता है क्या हुआ है, सेकंड क्लास के जैसे जैसे सेकंड क्लास ख़त्म हुई ना, आगने ने बोलना शुरू कर दिया, मामा मुझे नीनू आ रहा है। कि ये नींद को होता है नीनू, तो मुझे नीनू आ रहा है। और इसने ना स्टार्ट कि मैंने सोना। और आप मानोगे क्लास लग रही, चेयर खाली और ये मेरी गोदी में। अच्छा, मैं आपको अपने प्लांट्स जो बाहर हैं वो भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा बाहर का लुक चेंज हुआ है। ये वाला प्लांट मैंने जब ग्रो किया था तो मैंने वीडियो में भी शो किया था। और इसमें ऊपर जो अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लीव्स आ गई हैं इस वाले में। और ये वाला भी ठीक हो गया है। इन वाले प्लांट्स में, बोगनविलिया में येलो कलर के फ्लावर्स आ गए हैं। पिटूनिया भी अच्छा है, अभी ख़राब नहीं हुए। ये वाला भी अच्छा है। सारे प्लांट तकरीबन अच्छे हैं। आगे भी जो बोगनविलिया है ना, उसमें आ गए हैं फ्लावर्स। और ये वाला जो है ना, इसको मैंने, हाँ जी बेटा, इसको डस्टबिन में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, ठीक है। ये वाला जो है ना, ये बहुत ख़राब हो गया था तो मैंने इसको चेंज किया और अब अच्छा हो गया है ये वाला। और पुदीना तो देखो मेरा कैसे खिल रहा है वहाँ पर। ये वाली चेयर्स मैंने डुग्गू से, चीनों से साफ़ करवाई थी, फिर भी धूल देखो कितनी है इसमें। और हम रूम में एंट्री करते हुए और आगने की शरारतें देखते हुए, अब क्या किया बेटा? ये देखो, इसको ऐसा करो ना। ओहो, ये आपके शूज़ का बिल है बाबा। इसको रख दो, ध्यान से रख दो इसको। मम्मा को आपके शूज़ अच्छे नहीं लगे, उनको हम रिटर्न करेंगे। ये है आगने की बुक्स, जो कि इसको प्री जूनियर में, सॉरी प्रेप जूनियर में अब ये पढ़ेगा इन बुक्स को। मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ कि नर्सरी से प्रेप जूनियर में जब ये चेंजिंग हुई है इसकी क्लासेस की, तो बुक्स में कैसे कैसे चेंज हुआ है थोड़ा। हिंदी की ना, इनको ये 2 बुक्स हैं और इसमें कुछ नहीं है। जो नर्सरी में थे तो उनको आ करवाया था, और इस बार जो है इनको क ख ग करवाएंगे। ये पूरा फिनिश करवा देंगे, स्वर और व्यंजन दोनों।
तो ये है इंग्लिश की बुक, आप देख सकते हो ये इसमें ना कर्सिव ए है, ठीक है। तो लास्ट ईयर जब ये नर्सरी में था तो इसको करवाया गया था कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, मतलब कि कैपिटल ए टू कैपिटल जी, स्मॉल ए टू स्मॉल जी, यही इनको करवाया गया था। कुछ वॉवल भी करवाए थे, बट मुझे नहीं लगता कि वॉवल इनको कुछ बाकी बच्चों को आए होंगे तो पता नहीं, बट आगनय को कुछ समझ में नहीं आया था वॉवल का, कुछ नहीं करवाया था वॉवल का, सिर्फ ये बताया था कि वॉवल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नाउ जो इनकी क्लास में है वो है अब इनको कि इनको कर्सिव राइटिंग जो है कंप्लीट, वो कर्सिव राइटिंग जो है वो करवाई जाएगी। और कर्सिव राइटिंग के साथ साथ इस बुक में भी कर्सिव का ही है आई थिंक, हाँ अभी सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही हैं इसमें कर्सिव के A to Z वाले। इस वाली बुक में इनको जो वर्ड्स है ना वो ज्वाइन करना सिखाएंगे। फोनिक्स तो आप लोग को पता ही होगा शायद कि पहले हम लोग जो ABCD थी वो इस तरह से करते थे, ABCD इस तरह से। नाउ द स्टाइल जो है ना कम्प्लीटली चेंज हो गया है। फोनिक साउंड जो है वो सारी वो लेते हैं, उसके साथ बच्चों को स्टडी करवाया जाता है। जैसे थोड़ा हमारे लिए भी स्टार्टिंग में जब करवाया था ना, हम इसके स्कूल गए थे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पर टीचर्स ने जैसे किया तो हमें भी बोला कि साथ साथ में करो। तो उसमें था A says as in apple, sometime A as in ape। तो मतलब ये है कि A की साउंड जो वो A की तरह आ रही है एप्पल में और A की तरह आ रही है एप में। B says b as in ball, C says k as in cat, sometime C as in circle। अब C है तो C की भी टू साउंड्स आ रही हैं, C भी आ रही है, स ऐसे भी आ रही है और क भी आ रही है, जैसे कप में, C सर्कल में, ठीक है। तो मतलब इस तरह से इनको साथ के साथ ही, ये नहीं कि आपको बाद में बताएंगे कि इसकी साउंड ये होती है उसकी साउंड वो होती है, इसमें साथ के साथ ही बता रहे हैं कि ए सेज करके कि फोनिक साउंड्स होती क्या हैं, कौन से अल्फ़ाबेट की। और थोड़ा इनको है क्या लुक एंड से, आपको सेंटेंसेस जो हैं कुछ भी आप देखोगे तो कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस जो है ना वो बनाने आने चाहिए आप, वो चीज़ें हैं। और यही जो है ना, यही लास्ट ईयर इनको जब करवा रहे थे ना तब 2 वर्ड्स जो हैं वो ज्वाइन करवाए थे, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, इनके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं था शायद, क्योंकि इनसे कुछ भी नहीं पूछा गया। तो ये एट, इट, इफ़ ऐसे वर्ड्स थे जो इनको थोड़ा बहुत करवाए थे, 2 वर्ड्स को ज्वाइन करवाया था। उसके बाद अब आप ये देखो, इनको कुछ क्वेश्चन मैम ने लास्ट क्लास में ऐसे ही पूछे हैं कि बताओ सर्कल कौन कौन से होते हैं, स्क्वायर में कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उस तरह से। इसमें देखो 3 वर्ड्स भी ज्वाइन करवा दिए हैं, क्या क्या हैं, एग, बैग, गैग, लैग, रैग, सैग, टैग एंड वैग। मतलब बच्चा इसे बोलना वो कर देगा। साउंड्स इनको फोनिक साउंड्स पता होगी तो वो लोग कर देंगे। वैसे तो ये सबको पता है मदर्स को कि यही पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा सिर्फ बताने का मोटिव ये है कि जैसे हम जो अब पेरेंट्स जो घर से पढ़ा रहे हैं ना, वो कई बार ऐसा होता है जैसे कि अब आगे नर्सरी से इसमें प्रेप में आया तो मुझे ये तो था कि थोड़ा सा ऊपर जाएगा, पर क्या क्या करवाएंगे वैसा कुछ पता नहीं था। बच्चों के साथ घर में एक चीज़ करने की बहुत ज़रूरत है कि जो उनको क्लास में करवाते हैं, अगर तो बच्चा इतना वो है कि पिकअप इतनी जल्दी कर रहा है कि जो मैम बोल रही है वो सुन रहे हैं बच्चे, तो बहुत अच्छी बात है। बट आग्ने इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट इन दैट केस। आग्ने जो क्लास में टीचर बोल रही हैं फ़िलहाल, क्योंकि वो उसका कोई ध्यान नहीं है सच बता रही हूँ, उसमें मैं ये नहीं कि मैं अपने बेटे की कुछ बुराई कर रही हूँ या कुछ है, वो नहीं सुन रहा कि मैम क्या बोल रहे हैं। उस पर मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि वो सुने, और मैं उसकी जो स्टडीज़ हैं लैपटॉप से या फ़ोन से जब भी करवाती हूँ, वो टीचर का उसका ध्यान नहीं, वो देखते कि मम्मा क्या बोल रही है, मम्मा क्या सुना रही है। मैं चुप भी हो जाऊँगी ना तो भी वो टीचर का नहीं सुनता, वो कम्प्लीटली हुआ है बस बोलता रहता, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को था कि हाँ मुझे थोड़ा सा पता रहे, इसीलिए थोड़ी थोड़ी मैंने स्टार्टिंग में जो छुट्टियों में भी इसको थोड़ा थोड़ा सा कुछ करवाया है। बस यही है इसमें 3 वर्ड्स द एंड, ताकि वो इन चीज़ों को पढ़ें। तो अब हमारे बच्चे जो है ना पढ़ना शुरू करेंगे, वो मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी वाली फीलिंग भी आती है। मुझे लगता है कैसे पढ़ेंगे, इनको कैसे पता लगेगा कि ए एंड डी एंड होता है। फिर सोचती हूँ हमें भी तो पता लगा था, तो इनको भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैथ्स में तो मैंने खास इसमें नोटिस नहीं किया, 1 to 100 ही है इसमें आई थिंक, हाँ 1 to 100 ही है। लेकिन कुछ चेंजेस जो आए हैं इनके
मैथ्स की बुक में, मतलब लास्ट ईयर भी 1 to 100 इनको आता ही था। 1 to 50 सुनाते थे, 1 to 50 लिखते थे, और 1 to 100 ये मतलब इनको ओरली आना चाहिए था। व्हाट कम्स बिफोर एंड व्हाट कम्स आफ्टर, ये सब चीज़ें जो हैं इनसे पूछी जाएंगी। तो आगने को बाकी सब चीज़ों में ही बहुत अच्छा था, लेकिन इसको ना पहले और बाद में का वर्ड समझ में नहीं आ रहा था, पर एंड होते होते इसको वो भी समझ में आ गया था। ठीक है, और बहुत से बच्चों के साथ ऐसा होता है, स्पेशली जो बच्चे बहुत लेट बोलते हैं ना, उनके साथ थोड़ा सा ये इशू आ जाता है। तो आगने जो है वो पहले ही बहुत लेट बोलना शुरू किया था, तो उस वजह से शायद इसमें ये थोड़ा सा इशू था। बाकी राइटिंग में इसका ठीक था। कई बच्चों के साथ ये चीज़ होती है, कोई राइटिंग में अच्छे होते हैं तो कोई जवाब देने में टीचर्स को बहुत अच्छे होते हैं। तो अब ये है व्हाट कम्स इन बिटवीन, ये भी उनके सिलेबस में है इस बार। और है इनका रिवर्स राइटिंग भी है, रिवर्स काउंटिंग जो होती है वो भी इनको आएगी 20 से बैक करते हुए। ये तो इनके लास्ट ईयर भी थे, बस थोड़े से ब्लॉक ज़्यादा बना के इस बार भी करवाए जा रहे हैं। आग्ने आप क्या कर रहे हो बेटा? मैंने एक चीज़ कहीं और देखी थी, अभी मैं जल्दी में इन बुक्स में इतना अच्छे से दिख नहीं रहा है। ओके, मुझे पता है आप कुछ कर रहे हो, मैं आके चेक करती हूँ अभी। बाकी इनको शायद ग्रेटर देन एंड लेस देन भी है इस बार। चेक करूँगी, मुझे पता है कुछ तो हुआ है, इसने कुछ किया है। नहीं, मैं देखती हूँ आपने साइकिल पे कुछ किया। तो पैर साइड में करो, मम्मा की वीडियो में आपके पैर आ रहे हैं। द स्पेशल मी ऐसे करके भी इनकी बुक्स हैं, इस टाइप से इनकी बुक्स हैं। और इसमें हैं कुछ चीज़ें दिखाती हूँ मैं आपको ऊपर से, क्योंकि बहुत लेंथ हो जाएगा अगर मैं एकदम से बताऊँगी। इसमें कि आवर रूम, हमारे रूम में क्या क्या होता है वो सब कुछ, व्हाट्स कुकिंग, किचन में कैसे कैसे कुक करते हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं। हाँ, अभी चुप। क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। मैंने देख लिया आपने क्या किया। कुछ नहीं किया। देख लिया, मुझे पता लग गया। ठीक है, और आवर लिविंग रूम में क्या क्या होता है वैसा है इस बुक में। और ये है जंगल बुक। तो जंगल बुक में ये देखो, जंगल बुक में अर्ली राइट, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जंगल सफारी, अच्छा कुछ स्टोरी टाइप में होगा मेरे में भी, कि क्या क्या मिलता है, कौन कौन से पेट एनिमल्स होते हैं, कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वो सब कुछ है इस बुक में। और ये है क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए, तरु मीट्स पीपल। आपने हटो, मुझे वीडियो में आ रहे हो आप बेटा, साइड में हटो। मम्मा ये वाला बुक ना अभी नहीं, अभी मत वो करो, अभी ना ये पूरा ये साल चलानी है हमने बुक्स। अगर मैंने इसके हाथ में लग गई ना इनमें से कोई बुक, तो ये साल तो छोड़ो, ये अभी भी 2-4 दिन भी नहीं चलती। तरु मीट्स पीपल सिर्फ क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के लिए, कि नेबरहुड में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, कैसे ग्रीट करते हैं, वो सब कुछ। एंड ये है सेंडल्स की पार्टीज़ होती हैं, पार्टीज़ में कैसे कैसे करते हैं और क्या क्या होता है। तो ये वाली बुक्स जो होती है ना, ये वाली बुक्स होती हैं इनकी, सिर्फ जो कलरफुल बुक्स होती हैं, बाकी सब इनकी बुक्स ब्लैक एंड वाइट होती हैं। जो ये EVS वाली बुक्स होती हैं, आई थिंक EVS ही होती हैं, तो ये वाली जो बुक्स होती हैं ये इनकी बड़ी ही अच्छी बुक्स होती हैं, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगती है पढ़ने में। मैं खुद भी पर्सनली बहुत खुश रहती हूँ इन बुक्स को पढ़ने के लिए। तो ये है आगने का प्रेप जूनियर का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें और हाँ एक चीज़ और है, दिस वन, 2 चीज़ और है ब्रोशर, वो आगने के पास है, उनमें कुछ नहीं है। वो सिर्फ उसमें है कि आप सुपरमार्केट जाओगे तो कैसे कैसे क्या क्या लेते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या रखा होता है, किस किस चीज़ को क्या क्या कहते हैं, वैसा है उन बुक्स में। ये है इंटीग्रेटेड आर्ट्स, इसमें वही सब कुछ है कि अगर आपके पास ग्लेज पेपर्स हैं या कोई मतलब बस आर्ट वगैरह सारा कुछ वो चलेगा इसमें, और कुछ खास नहीं है। तो आई थिंक कि ये जो वीडियो है ना, ये सब बुक्स दिखाते ही बहुत लंबी हो गई है, तो आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो हियर। एंड इसकी नहाने की टर्न आ गई है, तो मैं इसको लेके जाती हूँ, इसको नहलाती हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो कुछ ज़्यादा जल्दी बनाई है आज, और अभी 10 o'clock हुए हैं, बहुत जल्दी नहीं है। बट आज मैं क्या कर रही हूँ बेटा, तो इससे पहले कि ये बुक्स यहाँ वहाँ फेंके, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। मुझे ये वाला बुक चाहिए।